श्री राजा हरिश्चंद्र की कथा सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट थे। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं के पुत्र थे। यह बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपारायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। एक बार देव ऋषि नारद के मुख से उनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा लेने के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर चल दिए। जाते समय मुनि ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप मांगी, तो राजा ने उसके लिए 1 मास की अवधि मांगी और शैब्या तथा रोहिताश्व को ब्राह्मण को बेचकर स्वयं एक चांडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी चांडाल के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनके स्वामी ने उन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगा। इधर रानी किसी ब्राह्मण के घर में उसके बर्तन साफ करती तथा झाड़ू बुहारती। कुमार रोहिताश्व पुष्प वाटिका से पुष्प लाता। दोनों ही अत्यंत दुर्बल तथा दीनहीन हो गए थे कि रानी और कुमार को पहचानना अत्यंत कठिन हो गया था। एक दिन जब कुमार पुष्प चुन रहा था, तभी एक काले विषधर नाग ने कुमार को डस लिया। रानी अत्यंत विलाप करती हुई कुमार केशव को लिए शमशान पहुंची। वहां राजा दोनों को पहले तो पहचान न सका और रानी से कफन मांगने लगा, लेकिन अत्यंत दुख विलाप करती हुई रानी को अंत में राजा ने पहचान लिया। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र की तीसरी बार परीक्षा हुई। रानी के अत्यंत विलाप के बाद भी तथा पहचानने के बाद भी राजा अपने कर्म और धर्म से पीछे न हटा और कफन मांगने लगा। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते न देखा, तो वह अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन रूप में देने को तैयार हो गई। रानी ने जैसे ही साड़ी के 2 टुकड़े करने चाहे, तभी विश्वामित्र मुनि तथा भगवान नारायण और सभी देवतागण उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदेह स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने कुमार को जीवित कर उन पर अमृत की वर्षा की। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा के बिना कैसे जा सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही चांडाल रूप धारण किया था, अतः तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और कहानियां जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।